भारतीय संगीत में ग्राम मूर्छना पद्धति एक संक्षिप्त अध्ययन। हमारे देश भारतवर्ष के प्राचीन संगीत में ग्राम मूर्छना पद्धति का प्रचलन था। स्वर के बाद ग्राम का ही वर्णन तत्कालीन ग्रंथों में आता है। यदि आधुनिक काल के अनुसार देखें तो ग्राम का अर्थ है गांव, जहां लोग परिवार बनाकर म्यादत आचरण करते हुए एक दूसरे से परस्पर मिलकर रहते हैं और भारतीय लोकतंत्र की यह सबसे छोटी इकाई भी है। हमारे प्राचीन संगीत के संदर्भ में ग्राम का अर्थ है स्वरों का एक व्यवस्थित समूह। इस ग्राम की विशेषता इसके स्वरों की व्यवस्थित श्रुतियाँ थीं, अर्थात यदि सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी में श्रुतियों का क्रम क्रमशः 4-3-2 4-4-3-2 होगा, तब तो यह एक विशिष्ट ग्राम षड्ज ग्राम कहलाएगा। अन्यथा किसी भी स्वर की श्रुति उपरोक्त वर्णित से ज़रा भी ऊपर नीचे हुई तो यह ग्राम नहीं होगा, क्योंकि ग्राम निर्माण में श्रुतियों की संख्या और उनका व्यवस्थित क्रम आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारे प्राचीन संगीत में ग्राम उन स्वरों का एक समूह था जिनकी श्रुतियाँ एक व्यवस्थित क्रम में हो और इन स्वरों में परस्पर संवाद भी हो। साधारण श्रुतियों के क्रम के अनुसार 3 ग्राम माने गए हैं। पहला षड्ज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम, तीसरा गांधार ग्राम। परंतु भरत ने अपने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ में 2 ही ग्राम षड्ज व मध्यम कहे हैं। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी में जब श्रुतियों का क्रम 4-3-2 4-4-3-2 होगा, तब ये षड्ज ग्राम व इसी से पंचम को एक श्रुति कम कर देते हैं। तब यह मध्यम ग्राम हो जाता है, अर्थात उपरोक्त में 3 श्रुति वाले पंचम का स्वर समूह मध्यम ग्राम होगा। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी 4-3-2 4-3-4-2 मध्यम ग्राम में चूंकि पंचम 3 श्रुति का है, इसलिए यहाँ दैवत 4 श्रुति का हो जाता है, जो षड्ज ग्राम में 3 श्रुति का था। अब बात करें गांधार ग्राम की, तो गांधार ग्राम में सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी की क्रमशः 3-2-4 3-3-3-4 श्रुतियाँ मानी गई हैं। यहाँ ग व नी की 4-4 श्रुतियाँ हैं, जबकि सा, रे में षड्ज ग्राम की अपेक्षा 1 से 1 श्रुति कम है। इसी प्रकार म व प में भी षड्ज ग्राम की अपेक्षा 1 से 1 श्रुति कम है। अब अगर आधुनिक गायन के संदर्भ में बात करें तो किसी गायक के लिए सिर्फ किसी एक स्वर की 1 या 2 श्रुति कम करके गाना ही अत्यंत कठिन होता है। तब अगर 4 स्वरों की श्रुतियाँ ही कम हो, तब तो उस ग्राम का गायन वादन कितना कठिन होगा, यह कल्पना की जा सकती है। और यही स्थिति गांधार ग्राम के साथ भी थी। इसलिए माना गया है कि गांधार ग्राम के स्वरों को
गाना मनुष्य लोग के संभव नहीं है, इसे देवता ही लगा सकते हैं। इसलिए गांधार ग्राम स्वर्ग में ही उपयुक्त होता है। धीरे धीरे समय के साथ पंचम को भी एक श्रुति कम करके गाना कठिन प्रतीत होने लगा और इस प्रकार मध्यम ग्राम का भी विलोप हो गया। पंडित अहोबल, पंडित श्रीनिवास व दक्षिण भारत के पंडित व्यंकटमखी जैसे मध्यकालीन ग्रंथकारों के समय तक मध्यम ग्राम का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसलिए आप सभी उपरोक्त ग्रंथकारों ने प्राचार में सिर्फ षड्ज ग्राम को ही माना है। मूर्छना क्रमयुक्त 7 स्वर जैसे सा रे गा मा पा धा नी मूर्छना कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण के रूप में षड्ज ग्राम में स की मूर्छना दिखाई गई है। मूर्छना की विशेषता उसके आधार स्वर को बदल पाने में है, अर्थात हम सा रे गा मा पा धा नी के मूर्छना में सा के अलावा रे ग या म को भी आधार स्वर मानकर नई मूर्छना प्राप्त कर सकते हैं। और चूंकि प्राचीन संगीत में 2 ग्रामों षड्ज और मध्यम ग्राम का प्रयोग होता था, तो 7 से 7 स्वरों के आधार पर षड्ज व मध्यम ग्राम की क्रमशः 7 + 7 होगा 14 मूर्छनाएं प्रयोग में आती थी। इसके अलावा चूंकि भारत के समय शुद्ध स्वरों के अलावा 2 स्वर अंतर गांधार व काकली निषाद विकृत स्वर थे। उपरोक्त के अलावा जब अंतर गांधार के साथ मूर्छना बनेगी तो ये सांत्रा मूर्छनाएं कहलाती थी और दोनों ग्रामों में इनकी संख्या क्रमशः 7 से 7 थी। इसी प्रकार काकली निषाद के साथ दोनों ग्रामों में बनने वाली क्रमशः 7 से 7 मूर्छनाएं सकाकली कहलाती थी। इन मूर्छनाओं का एक प्रकार और भी बनता था और वह था साधारणीकृता, अर्थात जब दोनों ग्रामों के 7 से 7 स्वरों में शुद्ध गांधार की जगह अंतर गांधार व शुद्ध निषाद की जगह काकली निषाद रख दिया जाता, तो इस तरह कुल योग देखा जाए। षड्ज ग्राम के कुल 28 व मध्यम ग्राम के कुल 28, अर्थात 28 + 28 होगा 57 मूर्छनाएं कुल बनती थी। इन उपरोक्त मूर्छनाओं से तत्कालीन जातियों जो गाई जाती थी उनकी उत्पत्ति होती थी। धन्यवाद।